हेलो दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्जाम अफेयर्स पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चाणक्य की नीति के बारे में। आप लोग को पता ही होगा, जो आचार्य चाणक्य हैं उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज थी किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक, वॉर यानी युद्ध, और जो भी स्ट्रेटजी थी किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, और जीवन जो है कौशल्य तरीके से कैसे जीना है, ये सभी नॉलेज जो है चाणक्य को बहुत ही ज़्यादा थी। और इनको हम लोग बहुत ही बुद्धिजीवी आचार्य के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो चाणक्य की नीति है उसका फर्स्ट चैप्टर यानी प्रथम अध्याय पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें आपको जीवन से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित आपको 17 रूल्स यानी 17 नियम आपको दोस्तों पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने इन 17 नियम को अपने जीवन में अपना लिया तो आप एक कुशल इंसान जरूर बनेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो रूल है, तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों चाणक्य का ये कहना है कि अगर आपको जीवन में जो भी सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने जो भी कुल हैं, अपने भगवान को, उनको मानना ही होगा दोस्तों। कभी भी आप बिना स्पिरिचुअल के अपने लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन की नहीं। उसे अच्छाई और बुराई की का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी आपके वैदिक पुराण है, जो भी गीता है, उसको आप पढ़ें और उससे आपको बहुत ही अच्छे मूल्य और ज्ञान मिलेंगे। ऐसा चाणक्य हमको सिखाते हैं दोस्तों। सही गलत इनमें क्या फ़र्क होता है और अपने जीवन को कुशल तरीके से कैसे जीना है, ये सभी हम अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़कर सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखें। तो दोस्तों कभी भी मीठा न बोले। अगर आपको लोगों का भला करना है तो एकदम सही उनकी पर्सपेक्टिव से बातों को कहिए। तो यहाँ पे देयरफॉर विद एन आई टू द पब्लिक गुड आई शैल स्पीक दैट विच व्हेन अंडरस्टूड विल लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो आप जो किसी भी चीज़ को अगर आप बताते हैं किसी इंसान से तो उसको उसी पर्सपेक्टिव में बताइए जिसमें आपने देखा है और सामने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है और या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही डीप लेसन यहाँ पे बताया गया है। भले ही चाहे वो पंडित हो, वो भी दुख झेलता है, उसको भी कष्ट होता है अगर वह किसी मूर्ख को उपदेश देगा। तो इससे दोस्तों आपको सीखना है कि कभी भी किसी मूर्ख इंसान को समझाने में अपने एनर्जी को वेस्ट न करें। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे दुष्ट पत्नी है, अगर उसकी भी बात मानोगे तो आप एक मुश्किल भरे जीवन को निमंत्रण दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सांप, इन सभी के साथ अगर आप जीवन बिताते हैं तो आप दोस्तों समझ लीजिए मृत्यु के बहुत ही निकट हैं। बहुत ही डीप थॉट दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के मॉडर्न लाइफ में अक्सर लोग जितना कमाते हैं उससे कई ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप जो कमाते हैं उसका कुछ परसेंट भविष्य की आने वाली मुसीबत के लिए जरूर बचा के रखें दोस्तों। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आप कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। उस जगह पे आप मत रहिए जहाँ पे आपकी कोई इज्जत ना हो। वहाँ पे उस जगह को आप जरूर धुतकारें जहाँ आप रोजगार नहीं पा सकते, यानी जहाँ इंसान नौकरी करके अपने पेट को पाल नहीं सकता, जहाँ आपका कोई मित्र भी नहीं है दोस्तों, चारों तरफ आपके दुश्मन है और वहाँ आप कोई ज्ञान भी नहीं अर्जित कर सकते। इसलिए उस जगह से आप तुरंत हट जाए।
भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित जरूर करें दोस्तों। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही जरूरी बात बताई गई है, ऐसे जगह निवास करें जहाँ पे निम्नलिखित 5 हो। तो दोस्तों इन 5 में से जहाँ पे ये 5 हो उस जगह आप जरूर रहें। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। ये सभी जो हैं एक जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे रोजगार कमाने का कोई माध्यम न हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय न हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, और जहाँ लोग बुद्धिमान न हो, और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ऐसे जगह आपको नहीं जाना हो जहाँ ये 5 लक्षण दिखे। नौकरी की परीक्षा दोस्तों तब करें जब वह नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हो दोस्तों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में ही होता है, बिल्कुल सही बात है। और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब दोस्तों पत्नी की परीक्षा जरूर करें। अच्छा मित्र दोस्तों वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े, तो इन सभी परिस्थितियों में अगर हमारा मित्र हमें नहीं त्यागता तो वही दोस्तों एक सच्चा मित्र है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति कभी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ में अविनाशु वस्तु चली ही जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है दोस्तों। बहुत ही सच्ची बात बोली गई है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए दोस्तों। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा दोस्तों बराबरी के घरों में ही उचित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों लेसन बोला गया यहाँ पे। इन 5 पर कभी दोस्तों विश्वास न करें। नदी, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, औरतें, यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है। बहने बुरा न माने, राजघराने के लोगों पर। तो दोस्तों इन 5 पर भूल कर भी कभी भरोसा न करें। अगर हो सके तो विष में से भी दोस्तों अमृत निकाल लीजिए, यानी जो भी बुराई है उसमें भी आप अच्छाई ढूंढ लीजिए। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो वो अपनी चमक नहीं खोता, उसे उठाइए, धोइए और अपनाइए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे दोस्तों। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो जरूर ग्रहण करें दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बोला गया है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है। तो देखिए पहला है भूख 2 गुना होता है महिलाओं में, लज्जा 4 गुना होता है, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही सटीक बात बोली गई है दोस्तों। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ये सभी गुण जो हैं ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा जो लेसन है ये समाप्त होता है। आगे मैं और भी लेसन जो चाणक्य की नीति पर है उसको जरूर लेके आऊँगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।